4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई हूँ ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसकी लगा ले। अच्छा इन पतियों को तो कुछ भी कहो, इनको ना पत्नी में बुराई नजर आती है अभी, है ना, ये सच्चाई है। अब मैंने उनसे कहा कि ये सर्दी का मौसम है, गाजर चुकंदर खा लिया करो। बोले इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे खून गाढ़ा और लाल हो जाएगा। बोले अच्छा तुझे मतलब विटामिन वाला खून चूसना है। कुछ भी कह लो, उसको पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अभी रास्ते में देर हो गई थी, एक चप्पल की दुकान थी। विनोद बोला दीदी मेरी पत्नी के लिए चप्पल खरीदनी है, पसंद करा दो। मैंने चप्पल पसंद की, ऐसे देख रहा, कह रहा नहीं कोई हल्की दिलवाओ। मैंने कहा क्यों। बोले कोई भरोसा नहीं कब मेरे पे ही ठोक दे। मतलब कुछ भी कर लें हम लोग, इन पत्नियों के ऊपर कुछ ना कुछ कह देते। लेकिन हमसे पूछो ये पति नाम का प्राणी होता कैसे है। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं एक चैनल पर गई, उन्होंने कहा आप पतियों पे बहुत कुछ बोलती हैं, तो आप बताइए अच्छा पति कैसा होता है। तो मैं बोलती अच्छा पति, इतने में हरियाणा वाली बैठी हुई थी। हरियाणा वाली ताई ने माइक छीन लिया मेरे हाथ से, बोली यो के बतावेगी। मैं बताती हूँ अच्छा पति कैसा हो गया है। मैं कहा ताई आप बता दो। बोली अच्छा पति भूत जैसा हो गया है। अब वो जो टेलीविजन की एंकर थी वो, मैं सब हैरान, जैसे आप हैरान बैठे हो भी ताई क्या बोल रही है। हमने कहा ताई अच्छा पति भूत जैसा होता है क्या मतलब। बोली और के अच्छा पति भूत जैसा हो गया, ना जिंदगी में भूत देखा ना अच्छा पति देखा। तो बस हम तो पति पत्नी लड़ते झगड़ते इसी तरह जिंदगी गुजार लिया करते हैं। और हम पति पत्नी एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया। वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। मस्ती का माहौल है सब कुछ। लेकिन आज यहाँ पर जब आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ बाबा वाली कविता सुना दो। हाँ पेमेंट के हिसाब से सुनाओ जो आपका मन हो। फिर तो ना ही सुनाओ। चलो छोटी छोटी माँ बाबा वाली कविता बहुत अच्छी है, सुनाओ। नहीं सुनाओ। उसे हम अगली पेमेंट पे सुनाएंगे। अच्छा, वो अच्छा। बात तो सही है लेकिन अगला प्रोग्राम नहीं सच में वो फिर कभी सही सबके बीच। लेकिन जब माँ की बात आई और मोनिका ने भी माँ की बात कही, तो यहाँ पर माँ स्वरूप जब बैठे हुए हैं तो 4 पंक्तियाँ याद हैं, वो आप सबको सौंपती हूँ। और मुझे लगता है उससे बेहतर पंक्तियाँ माँ पर मैंने शायद नहीं कभी देखी सुनी। कि खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था दुआएं, वो भी माँ देने लगी। माँ को बनाकर उदास वो परवरदिगार हो गया। खुदा का काम माँ ने कर दिया, खुदा बेरोजगार हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। माँ को बनाकर उदास वो परवरदिगार हो गया। खुदा का काम माँ ने कर दिया, खुदा बेरोजगार हो गया। तो छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं और देशभक्ति की भी बात हो रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो ये हमारे जो कवि हैं देशभक्त के वीर रस के, ये क्या करते हैं। है ना, ये सच्चाई है। लेकिन चलिए 2 कौड़ी का पाकिस्तान, हम क्यों अपनी 2 करोड़ की कविता खराब करें। 2 करोड़ की कविता खराब करें। तो टेंशन नहीं लेनी, मस्ती में रहना चाहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं आपको अपनी शुरू की कुछ घटनाओं से जोड़ती हूँ और फिर एक छोटी सी कविता सुनाकर स्थान लूंगी। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके बीच, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। आप सबको याद होगा जब मोदी जी ने नोट बदल दिए, है ना, तो जब मोदी जी ने नोट बदले तो सारा देश बैंक की लाइन में लग गया। लेकिन मेरे पति रोज 8 बजे टीवी के आगे बैठ जाते थे। मैंने कहा सरदार जी 2016 नोट बदल रहे हैं और आप टीवी के आगे रोज बैठ जाते हो 8 बजे। बोले ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा आपको किस चीज़ का इंतज़ार है। बोले मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों।
ये जो आपके पास आपकी धर्मपत्नी है, ये 29 फरवरी तक ही मान्य रहेगी। देखो कितनी बढ़िया ताली बजाई, सबके चेहरों पे हंसी आ गई। मतलब इस उम्र में भी पत्नी बदलने का दम है सब में। लेकिन आप सोचो, मैंने टेंशन नहीं ली। कारण, अब देखो चाय वाले को कौन मना कर सकता है, क्या पता कल प्रधानमंत्री बन जाए, है ना। तो हम टेंशन ही नहीं लेते, चलो मस्ती में रह भाई, खूब चाय बना और कल का प्रधानमंत्री बन जा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मैं बता रही थी कि मैंने जब पति ने कहा कि मैंने तब भी टेंशन नहीं ली। कारण, जो पति 500 रुपये का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की बत्तनी बदलवाने कहाँ जाएगा। और एक बात और है, आप सबकी हंसी ने भी बता दिया, अगर हमारे हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आ गई, विनोद भाई फोन पे पत्नी ढूंढने लग गया कौन सी, अगर हमारे हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आ गई तो बैंक तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएगी। तो मस्ती में रहना चाहिए। और जैसे मैडम आप बैठे हो ना, ऐसे ही एक सज्जन बैंक में गए। अब वो सज्जन गए तो उस समय नोट बदले जाते थे तो आपने देखा स्याही लगा देते थे, तो वो उनके देखा, उन्होंने स्याही लग गई। बोले बेटा ये स्याही कब उतरेगी? वो बोली ताऊ ये स्याही तो कई दिन तक नहीं उतरेगी। तो बोले फिर तो घनी बढ़िया बात है, आजकल कहीं डाई वाई भी नहीं मिल रही, मेरे बालों में लगा दे, कई दिन तक मैं भी जवान बना रहूँगा। तो कोई कहीं भी मस्ती कहीं से आ जाती है, सिर्फ नज़रिया बदलना सीखिए। प्रॉब्लम एक ही है हमारे हिंदुस्तान में कि हम बच्चों को अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण पढ़ाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं पढ़ाते वो है दृष्टिकोण। जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाएगा, वाह क्या बात है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, तो हाथ से हमें चारों तरफ दिखाई देता है। क्या बात है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हाथ, इंसान के हाथ अगर कभी किसी की मदद के लिए उठ जाएं तो मैं मानती हूँ कि वो श्रमदान की श्रेणी में आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हंसने से खून बढ़ता है ना। तो अगर हमारी कुछ बातों से आप हंस मुस्कुरा दें तो आपका खून बढ़ेगा और हमारा ये काम रक्तदान की श्रेणी में आ जाएगा। और ये जो तालियां आप बजा रहे हैं, इस तरह के आयोजन मफतलाल जी कर रहे हैं। हंसने के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं, पर मफतलाल जी इस तरह के जो आयोजन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये होते रहने चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर मिल बैठ कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर मिल बैठ कर यारों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ। तो ये जो इस तरह के आयोजन करते हैं आप सबके बीच, वो इसीलिए करते हैं कि आप सब एक दूसरे के साथ दिल खोलकर बैठिए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए। और जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। हाय हाय। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम करवाते रहिए और पेमेंट थोड़ी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। राजेश जी ने बहुत तारीफ की और राजेश जी ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल जी को बता दिया कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, यानी भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका। राजेश जी ने बहुत दिमाग लगाया। मेरे घर में पर ये भ्रष्टाचार होता ही नहीं। मेरे घर में क्योंकि पहली रोटी और दूसरी रोटी ये भ्रष्टाचार नहीं है। कारण, रोटी मैं नहीं सरदार जी बनाते हैं। क्या बात है, वंडरफुल। और पहली रोटी जो गाय के लिए बनती है वो मैं खा लेती हूँ, इसलिए मैं गाय की तरह सीधी सादी हूँ। और दूसरी रोटी सरदार जी खा लेते हैं वो। तो इसलिए हम तो टेंशन लेते ही नहीं। अब हम दो सरदार यहाँ इकट्ठे हैं, राजेश जी को टेंशन है कि दो लोग यहाँ हैं, लेकिन आप इतिहास गवाह है, आप देख लो सरदारों ने कभी टेंशन ही नहीं ली। हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पे चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। वाह वाह वाह, क्या बात है।
सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले हमने नहीं ली। लोग बोले कि सरदारों के लिए बोलती हो, सरदार लड़ेंगे। मैंने कहा सरदार लड़ते ही नहीं। बोले कैसे नहीं लड़ते? मैंने कहा बता दो। इतिहास गवाह है, मनमोहन जी ने चुनाव तक नहीं लड़ा। जब अपन को बिना लड़े देश की राजगद्दी मिल जाए तो लड़ने की जरूरत क्या है? वाह। अच्छा, अपन तो यस यस बंसल साहब ठीक। लेकिन हार के भी प्रधानमंत्री तो बन गए, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेंशन। और टेंशन पता है कैसी है, मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका में लाइट चली जाए तो लोगों को टेंशन होती है, पावर हाउस में फोन करते हैं। जर्मनी में लाइट चली जाए लोग इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाए मेरे पति बेटे को आवाज लगाते हैं, काके देखी साड़ी गई पड़ोसी दी भी गई। मतलब हमको टेंशन बस पड़ोसी की लाइट तक है। तो हमारी टेंशन ही अजीब है। और मैं तो कहती हूँ टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। अगर आप लेना ही चाहते हो, देखो आप यहाँ पारिवारिक लोग बैठे हो, लेना ही चाहते हो, बंगला लो, कार लो, लोन लो, निकल लो। काहे को टेंशन लेनी? टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और हम महिलाओं से पूछ लो, ये महिलाएं इस बात की गवाह हैं, हम टेंशन नहीं लेते। वाह। पूरे कोरोना काल में ये आप लोग यानी ये सारा जो मर्द नामक प्राणी है ना, ये टीवी के आगे ऐसे बैठ जाते थे, न्यूज़ चैनल के आगे, हैं अमेरिका में इतने मर गए हैं, वहाँ इतने मर गए हैं। हमारी महिलाओं से पूछ के देख लो, इन्होंने किचन में कभी हलवा बनाया, कभी वाह पकोड़े बनाए और आके पति के आगे रख दिए कि खाओ, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। देखो ताली भी उधर से बज रही है। ये मोहल्ला तो बिल्कुल शोक सभा में बैठ गया जाकर चुपके से, जैसे कोरोना शुरू हो गया हो। हाँ? नहीं, कुछ लोगों ने कोरोना में बहुत कुछ सीखा। मेरे एक टीचर हैं, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, उन्होंने बताया, बोले मैडम मैंने कोरोना में सीखा कि झाड़ू लगाते हुए आगे जाते हैं और पोछा लगाते हुए पीछे आते हैं। तो मस्ती में रहो। अब आपने बड़ी तेज कहा था कि महिलाओं का काम आग लगाने का है। भाई साहब आपने बोला था नहीं। अच्छा ये महिलाएं गवाएं, साथ दिया था ना। जैसे ही राजेश जी ने कहा था कि महिलाओं का काम, तो इन्होंने कहा मैं आप लोगों को सच्ची बात बताती हूँ, आपको भी। राजेश जी पूरी बात तो बताते नहीं, सारी बात तो मैं बता देती हूँ। महिलाएं फायर डिपार्टमेंट में थी, लेकिन क्यों बंद की गई? हरियाणा वालों के कारण। आप हरियाणा के नहीं हो? बस सारे ही हैं। तो सबको पता है कि हरियाणा के लोग जितने बुजुर्ग हो जाएं उतने रंगीन हो जाते हैं। हरियाणा की एक ऊंची बिल्डिंग में आग लगी थी और एक ताऊ फंस गए, और एक महिला जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में थी उसने फायर प्रूफ सूट पहना, क्रेन पे पहुंची ऊपर ताऊ के पास और जाके बोली ताऊ चलो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, और महिला ने अपना हेलमेट उतार दिया। अब ताऊ ने देखा घनी सुथरी, ताऊ का दिल आ गया, बोले ए छोरी इस आग ते तो तू मन्ने बचा लेगी, पर तन्ने देख के मारे कालजा में आग लग गई। वाह 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 बलजीत, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इससे कौन बचाएगा? तो उस दिन से महिलाओं को फायर डिपार्टमेंट में रखना बंद कर दिया। बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसलिए आप चिंता मत करो, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। और जो ये मैं बता रही थी ना कोरोना की बात, प्रताप जी, कोरोना के टाइम पे मेरे सरदार जी भी टीवी के आगे बैठ गए, न्यूज़ चैनल में डिप्रेशन में आ गए। मैंने कहा ये न्यूज़ चैनल नहीं चलेगा आज। तो बोले फिर? मैंने कहा कुछ भी देखो पर न्यूज़ नहीं देखोगे। तो उन्होंने बेटे को आवाज़ लगाई, बोले काके एक पेन ड्राइव पे पिक्चर दे दे, ज़्यादा पुरानी नहीं देना। तो बेटे ने उनको पिक्चर दी पान सिंह तोमर। उन्होंने जैसे ही वो पिक्चर देखी, अगले दिन इरफान खान निकल गए।
मेरे पति ने बेटे को आवाज़ लगाई अगले दिन, बोले एक काम कर, थोड़ी पुरानी पिक्चर दिखा दे। बेटे ने पेन ड्राइव दी, प्रेम रोग, सरदार जी ने देखी। अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए। तीसरे दिन मेरे पति ने आवाज़ लगाई बेटे को, बोले काके मम्मी दी शादी दी भी दे दे, वो भी देख ला। लेकिन भाभी जी वो दिन आज का दिन मेरे पर्स में रखी है, पेन ड्राइव में घर पे छोड़ती नहीं, मैं देखने ही नहीं देती। तो मस्ती में रहना चाहिए, और मस्ती का नाम ही जिंदगी है, मस्ती आनंद का नाम ही प्रताप फौजदार है। वहाँ तक की यात्रा करनी है। और राजेश जी कह रहे हैं वो सबसे बड़े हैं, और कई बार राजेश जी सबसे बड़े लोग जो होते हैं वो रह ही जाते हैं, जैसे आडवाणी जी रह गए। तो मस्ती का माहौल है, बिल्कुल मस्ती में रहना चाहिए। मैं एक बार स्कूल से घर गई, आप देखो हाथ से कहाँ से निकलता है। मैं एक बार स्कूल से घर गई तो हमारी एक पड़ोसन की मृत्यु हो गई थी। पूरा अपार्टमेंट, पूरे आसपास के मोहल्ले वाले सब वहाँ इकट्ठे, और मैंने देखा मेरे सरदार जी है ही नहीं वहाँ। मैं घर गई तो देखा सरदार जी घर पर ही बैठे, मनुष्य शक्ल बनाए। मैंने कहा सरदार जी पड़ोसन गुजर गई, गए क्यों नहीं? तो अब वहाँ से देखिए हाथ से। मैंने कहा सरदार जी घर पे ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मैंने कहा सरदार जी घर पे ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देख के बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और हमारे पड़ोसी हैं, हमारे तो पड़ोसी हैं इतने बढ़िया हैं, हरियाणा के ही हैं, हमारे घर में तो उन्हीं पड़ोसियों से ही हास्य है। एक और हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने बैंक से लोन लिया, लोन लेके उन्होंने कार ली, लेकिन किसी कारणवश कोरोना में थोड़ा रिसेशन आया तो बैंक के लोन की किश्तें नहीं दी, बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। अब कार गई पड़ोसियों की, फिर मनूस हो गए सरदार जी। मैं कहा सरदार जी कार तो पड़ोसियों की गई, मनुष्य शक्ल तुमने क्यों बना ली? बोले बैठ जा तुझे समझाऊं। मैं कहा समझा दो। बोले देख अगले ने लोन लेके कार ली। मैं कहा हाँ जी। बोले लोन की किश्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले बैंक वाले आए कार उठा के ले गए। मैं कहा हाँ। बोले काश पहले पता होता मैं लोन लेके शादी करवाता और फिर किश्त नहीं चुकाता। तो ये तालियां बजा देना मस्ती सी में, क्योंकि देखो मेरे लिए तो तालियां ही बहुत हैं। कारण माला तो जिसने एक बार पहनाई थी वो ही पछता रहा है। और ये देखो ये बढ़िया मेरा जो ये छुटका सा बेटा है कितना खुश हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता वो मोबाइल देख के खुश हो रहा है या मेरी कविता से खुश हो रहा है ना? ओह वेरी गुड, 2 in 1। ये आजकल के बच्चे हैं। ऐसे ही एक बच्चा था, मैंने उससे पूछ लिया बेटा छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे? बोला मैडम जी मैं त्रिवेंद्रम घूमने गया था। मैंने कहा वेरी गुड, त्रिवेंद्रम की स्पेलिंग सुना दो। सिर खुजाने लगा, बोला नहीं मैडम जी मैं तो आगरा ही गया था। तो बच्चे इतने मस्त होते हैं, सभी को निपटा देते हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो अपने घर की बातें बता रही थी आपको, मस्ती में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। मैं आपके घर की घटना बताती हूँ। जब शादी हुई हमारी तो हम गए थे शिमला, तब की घटना सुनाती हूँ। तो जब हम शादी के बाद शिमला गए तो मेरे पति ने कह दिया एक कार ड्राइवर को कि तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले पर कार तू नहीं चलाना। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं खुद ही चलाऊँगा। तो अब कार ड्राइविंग सीट पे तो सरदार जी और साथ वाली सीट पे मैं और शिमला की सड़कें। तो जैसे ही सरदार जी ने गाड़ी चलाई शिमला की सड़क पे, उन्होंने ऐसे गाड़ी मोड़ी तो ऐसे लगा कार खाई में चली जाएगी। मैं डर गई, लेकिन नई नवेली बहू ज़्यादा बोलती नहीं है। मैं डर तो गई पर बोली कुछ नहीं। दूसरा मोड़ आया, इतनी तेज़ी से सरदार जी ने मोड़ काटा कि हमें लगा खाई में गिरे, लेकिन तब भी मैं नहीं बोली। तीसरा मोड़ आया, इतनी तेज़ी से मोड़ काटा एक पहिया नीचे उतर गया कार का। जैसे तैसे कार ऊपर आई। मैंने कहा सरदार जी इतनी तेज़ी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? सरदार जी बोले डर तो तब लगे जब मैं आँख खुली रख के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आंदा है मैं ते अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहिगुरू जी। तो वो दिन आज का दिन मैं कार भी नहीं उनको चलाने देती, कौन अपनी वाहिगुरू जी करा ले। तो मस्ती में रहते हैं, आप भी मस्त रहा करो सर। टेंशन में क्यों आ गए अगर मैंने आपको बुलाया?
हाँ, मैं पहले अच्छी खासी दिल्ली में रहती थी। वैसे अजीब लोग, टेंशन में मत आओ, मस्ती में बैठो। अभी कुछ दिन पहले प्रताप जी, राजेश जी, हम सब बेंगलोर गए। टेंशन की बात बताती हूँ आपको। जब बेंगलोर जा रहे थे तो हम बाय प्लेन जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। तो एयरपोर्ट पे आपको पता है कि फ़्लाइट आती है, पहले जल्दी बुला लेते हैं। हम सारे बैठे हुए, तो आगे एक बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मेरा नाम जसप्रीत है, तुम्हारा? बोला मेरा नाम ब्रह्मज्योत है। दोनों बच्चों ने हाथ मिलाया। बोला कहाँ रहते हो? बोला दिल्ली में साउथ एक्स में। दूसरा बोला वेरी गुड, हाथ मिला। मैं भी दिल्ली में साउथ एक्स में रहता हूँ। बोले पार्ट 1 या पार्ट 2? पहला बोला पार्ट 2। बोला वेरी गुड, हाथ मिला। मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। मकान नंबर बोल। बोला 3/3। बोला वेरी गुड, मैं भी 3/3 में रहता हूँ। फ्लोर? बोला सेकंड। बोला जफ्फी पाले, मैं भी सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। जैसे आपको टेंशन हो रही है, वहाँ बैठे लोगों को टेंशन हो गई। उनमें से एक ने पूछा, बोले तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में सेकंड फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो क्या? तो बच्चा बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मज्योत मेरे बेटे थे। वाह, बहुत अच्छे। और आप टेंशन की बात देखो कि हमें टेंशन कैसे दी जाती है। साउथ एक्स में मैं रहती थी। अब हमारी पत्नियों की बहुत लंबी चौड़ी डिमांड नहीं होती, लेकिन हमको बदनाम कर रखा है कि हम बहुत डिमांड करते हैं। करवा चौथ का व्रत आया, मैंने कहा जी कल करवा चौथ का व्रत रखना है। मेरे पति बोले तू तो बस मौन व्रत रख ले। मैं करना करवा चौथ का व्रत ही रखूंगी, मौन व्रत नहीं रख सकती। बोले फिर? मैंने कहा नई साड़ी ला दो। बोले ये 7 अलमारियां भरी हुई हैं। तो ये मैंने कहा ये साड़ी तो मोहल्ले वालों ने देख रखी हैं, आप आज साड़ी लेके ही घर में घुसना। तो शाम को पति आए तो हाथ में बैग। मैं बड़ी खुश हुई कि हाथ में जो बैग है उसमें साड़ी निकलेगी। मैंने फटाफट वो बैग लिया, खोला, उसमें से एक डिब्बा निकला, डिब्बे में से एक फाइल निकल आई, फाइल में से कागज निकले। मैंने कहा ये क्या है? बोले चल फरीदाबाद। मैंने मोहल्ला ही बदल लिया, मकान फरीदाबाद ले लिया। साड़ी नहीं दिलवाई। बस ऐसा ही है जी। अब राजेश जी फ्री में आ जाते हैं, हमारे को कोई साड़ी नहीं दिलाए पति। आप हमारी बात सोच लो तो तालियां ही दे दो, हमारा गुजारा उसी में हो जाएगा। तो मस्ती का माहौल है, मस्ती में रहना चाहिए। और जो लोग हंसते और हंसाते हैं, आज जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको बहुत साधुवाद। आज के टीवी के युग में अगर इस तरह परिवार और बच्चे साथ मिलकर बैठते हैं तो मैं उन सबको साधुवाद देती हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया। और 2 पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। वाह। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। वाह वाह। और रही बात जहाँ परिवार की बात हो, तो कुछ ऐसा भी ज़रूर हमको कलम से लिखना चाहिए कि समाज में संदेश पहुँचे। जो मैं आपको कह रही हूँ कि आज का युग जो है वो बदल गया। आज फेसबुक पे हमारे बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो वहीं मैंने ये कविता, छोटी सी कविता आप सबको सौंपती हूँ। सुनाइए सुनाइए, स्वागत। आप सबका फिर से साथ चाहूँगी कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, महिलाएं और आप सब भी देखिएगा कहाँ कवि की कल्पना पहुँची है। प्रताप जी जी। कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। वो देखो वो माँ है, बेबी पकड़ा दिया, सेल्फी खींच रही है। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें और मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। क्या बात है, वाह। और रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, कई लोगों को याद होगा। रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसे का वजन ज्यादा समझ पाते थे। क्या बात है, वाह वाह।
सादा ही था खान पान, आंखों पर नहीं थे बच्चों के चश्मे। सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू उन्हें जल्दी नजर आ जाते। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। और देखिए, मैंने कहाँ कुछ कहने की कोशिश की है, अगर आप तक पहुँच जाए तो तालियों से नवाजिएगा कि शायद मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी नहीं थी उस वक्त। शायद मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी नहीं थी उस वक्त, इसीलिए सड़क चलते बच्चे रामू चाचा और रहीम काका की आवाज़ लगाया करते थे। वाह, बढ़िया बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। शायद बारबी डॉल की कल्पना भी नहीं थी उस वक्त, इसीलिए बच्चे कपड़े की कतरन से गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उनका घर सजाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। हाँ, शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। दूर दृष्टि रखते थे, वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आखिरी पंक्ति आपको सौंप रही हूँ, जिसे समझिएगा और मुझे विदा दीजिएगा कि शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। माँ बाप के पास भले ही कुछ ना हो, उनके पास बच्चे होते थे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया।